स्टूडेंट्स, आज है हमारा फिजिक्स का लेक्चर नंबर 6। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 5 न्यूमेरिकल्स करवाए थे, आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। आज जो है हमने अपना 6th न्यूमेरिकल करना है। 10.6 जो है उसकी स्टेटमेंट क्या है, अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द सरफेस in a ripple tank has a frequency of 12 Hz. The resulting wave has a wavelength of 3 cm. What is the speed of the wave? उसने फ्रिक्वेंसी दी हुई है कितनी, 12 हर्ट्ज, और वेवलेंथ उसने दी हुई है 3 सेंटीमीटर। जब हमारे पास वेवलेंथ जो है वो सेंटीमीटर में आती है, हमने इसको किस में कन्वर्ट करना होता है, मीटर में। हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 को 100 से डिवाइड कर देंगे, आंसर आएगा हमारे पास 0.03 मीटर। हमने स्पीड क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। ये वाला फॉर्मूला रिलेशन में पड़ा हुआ है उसका, फ्रिक्वेंसी, वेवलेंथ और स्पीड का क्या है हमारे पास रिलेशन निकले थे हमारे पास, v = f लैम्डा। अब हमने क्या करना है, इस इक्वेशन में f और लैम्डा की वैल्यू पुट कर देनी है, तो हमारे पास स्पीड निकल आएगी। f था हमारे पास 12 हर्ट्ज और लैम्डा था हमारे पास 0.03। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो आपके पास स्पीड कितनी निकल आएगी, 0.36 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल 10.7 है, उसकी स्टेटमेंट क्या है, अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस अ स्प्रिंग हैज़ अ फ्रिक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर इन 0.5 सेकेंड। इस पूरे स्टेटमेंट में हमारे पास क्या क्या डाटा आता है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसने, साथ उसने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है s, साथ उसने हमें टाइम दिया हुआ है। हमने फाइंड आउट क्या करना है न्यूमेरिकल में, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। ये थी स्टेटमेंट न्यूमेरिकल की। इसमें से डाटा हमने कलेक्ट कर लिया, वो क्या हमारे पास फ्रिक्वेंसी है 190 हर्ट्ज, उसकी लेंथ दी हुई है, उसको हमने ऐसे शो कर दिया कि उसका डिस्टेंस है 90 मीटर, टाइम कितना है 0.5 सेकेंड है। फाइंड आउट क्या करना था, टाइम पीरियड फाइंड आउट करना था, स्पीड फाइंड आउट करनी थी और वेवलेंथ फाइंड आउट करनी थी। अब हमें पता है कि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है, तो हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है t = 1/f। यहाँ पे f की वैल्यू लगा दें, t = 1 / 190, t की वैल्यू कितनी निकल आएगी, 0.05 सेकेंड। ये हमारे पास किसकी वैल्यू निकल आती है, टाइम पीरियड की। यहाँ पर टाइम पीरियड के बाद हमने क्या निकालना था, उसकी स्पीड निकालनी थी। स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्टेंस उसने हमें यहाँ पे कितना दिया हुआ था, 90 मीटर दिया था, और टाइम कितना है 0.5। डिस्टेंस को ऊपर रखेंगे और टाइम को नीचे डिवाइड करके आपका आंसर निकल आएगा 180 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड निकल आएगी। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना था, वेवलेंथ फाइंड आउट करनी थी। उसके लिए हम ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, v = f लैम्डा। यहाँ से हम अपना लैम्डा जो है सेपरेट कर लेंगे। लैम्डा हमारे पास क्या है, v / f। ये हमारे पास रिलेशन निकल आएगा। यहाँ पे v की वैल्यू लगाएं, f की वैल्यू लगाएं, डिवाइड करें इनको, आपका आंसर आ जाएगा। लैम्डा हमारे पास निकल आएगा 0.95 मीटर। ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल भी हो गया। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हमने करना है वो है 10.8। इसकी स्टेटमेंट क्या देता है, वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। एट वन पॉइंट द वाटर मूव्स अप एंड डाउन एट अ रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। ये जो उसने ऑसिलेशंस दी हुई है, इसको हमने क्या देना है, फ्रिक्वेंसी, और उसके बाद उसने क्या दी हुई है, उसकी वेवलेंथ दी हुई है वेव की, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वाटर वेव्स, व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वाटर वेव्स। हमने यहाँ पर उसे दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, दो हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले उसने हमें वेवलेंथ दी हुई है, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। जब भी सेंटीमीटर में दे, आपने इसको किस में कन्वर्ट करना है, मीटर में। हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्या आएगा, 6 / 100 = 0.06 मीटर। नेक्स्ट जो है उसने ऑसिलेशंस दी हुई थी, तो हमने उसको किस में कन्वर्ट कर दिया कि वो हमारे पास क्या है, फ्रिक्वेंसी दी हुई है उसने। फ्रिक्वेंसी कितनी है, 4.8 हर्ट्ज है। हमने फाइंड आउट क्या करना है, उसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है और उसके क्या फाइंड आउट करना है, टाइम पीरियड। अब जो है हमने स्पीड फाइंड आउट करने के लिए अगर हम देखें तो हमारे पास f और लैम्डा दिया हुआ है, तो हम ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकते हैं, v = f लैम्डा वाला। ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, v = f की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 4.8, लैम्डा की वैल्यू कितनी थी, 0.06। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास स्पीड निकल आएगी 0.288 मीटर पर सेकेंड। और इसको अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास क्या निकलेगा, v = 0.29 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट जो हमने फाइंड आउट करना है वो क्या था, टाइम पीरियड। अब मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे पास जो पिछला न्यूमेरिकल था उसमें भी हमने यही रिलेशन यूज़ किया था कि टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का जो है वो इन्वर्स रिलेशन है। यहाँ पर भी उसने फ्रिक्वेंसी दी हुई थी, तो टाइम पीरियड अगर मैंने निकालना है तो यहाँ पे क्या करूँगी मैं, t = 1/f। यहाँ पे f की वैल्यू लगा दूँगी, t = 1 / 4.8
इन दोनों को डिवाइड करूँगी, मेरे पास क्या आएगा 0.208 सेकेंड। अब जो है हमने इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास 0 की जगह 1 आ जाएगा, 0.21 सेकेंड। ये आपका टाइम पीरियड निकल आया। नेक्स्ट है आपका न्यूमेरिकल 10.9। इसकी स्टेटमेंट क्या है? एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस अ 5 हर्ट्ज वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस वेव हुज वेवलेंथ इज 40 मिलीमीटर। अब पहले सेंटीमीटर में देता था, अब उसने किस में दे दिया है? वेवलेंथ मिलीमीटर में दे दी है। फाइंड द टाइम द वेव नीड्स टू क्रॉस द टैंक। आपने क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। लेंथ उसने दी हुई है 80 सेंटीमीटर। लेंथ को आपने क्या करना है? उसका स्टैंडर्ड यूनिट होता है मीटर, तो आपने इसको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर देना है। 80 डिवाइड बाई 100 0.8 मीटर आ जाएगा। फ्रिक्वेंसी उसने कितनी दी हुई है? 5 हर्ट्ज दी है। वेवलेंथ उसने दी है 40 मिलीमीटर। अब मिली की वैल्यू आपने पढ़ी है 10⁻³ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास जो है सिंपल आंसर आएगा 0.04 मीटर। आपने अगर आपको नहीं कन्वर्ट करना आ रहा है कैलकुलेटर से, तो आप क्या करें? 40 को 1000 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04 मीटर। आपने क्या फाइंड आउट करना है? टाइम फाइंड आउट करना है। टाइम के लिए हमारे पास क्या रिलेशन हम यूज़ करेंगे? v = s/t। इसके लिए हमें क्या फाइंड आउट पता होना चाहिए? एक स्पीड पता होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे? स्पीड फाइंड आउट करने के लिए ये वाला रिलेशन यूज़ करेंगे, v = f लैम्डा। अब यहाँ पर क्या है? f की वैल्यू है 5 और लैम्डा की वैल्यू क्या निकली थी? 0.04। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा जी हमारे पास v = 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास स्पीड आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हमने टाइम फाइंड आउट करने के लिए क्या रिलेशन यूज़ करना है? v = s/t, स्पीड डिवाइडेड बाई टाइम। अब हम क्या करेंगे? टाइम के लिए टाइम इधर चला जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी। यहाँ पर जो है उसका डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.8 डिवाइड बाई 0.2। अब नीचे हमारे पास क्या है? t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेकेंड आ जाएगी। ये जो है आपका न्यूमेरिकल भी खत्म हो गया, आपने टाइम निकाल लिया। नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है वो है आपका उस 10.10। उसकी स्टेटमेंट क्या है? व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड बाय एन FM स्टेशन एट 90 मेगाहर्ट्ज। अब वो जो है मेगा की वैल्यू बता रहा है, वेयर 1 मेगा = 10⁻6 एंड स्पीड ऑफ द रेडियो वेव इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जो है उसने फ्रिक्वेंसी हमें दी हुई है 90 मेगाहर्ट्ज। उसने मेगा बता दिया कि वो हमारे पास 10⁻6 के इक्वल होता है। मेगा की जगह क्या लगा देंगे? 10⁻6। 90 को जब हम 10⁻6 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, उसकी क्या आ जाएगी वैल्यू? हर्ट्ज में आ जाएगी। नेक्स्ट उसकी स्पीड क्या दे रहा है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वेवलेंथ जो है हमने फाइंड आउट करनी है, ये वाला रिलेशन लगाएंगे, v = f लैम्डा। यहाँ से लैम्डा को सेपरेट कर लेंगे तो ये f जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो रिलेशन क्या आएगा? लैम्डा = v डिवाइडेड बाय f। अब क्या है? v की वैल्यू लगानी है 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय f। हमारे पास क्या निकलेगा? 90 मल्टीप्लाई बाय 10⁻6। इसकी कटिंग करें 3 से तो हमारे पास 1/30 आ जाएगा। और ऊपर जो है हमने क्या करना है? ये पढ़ा हमने कि जब बेस सेम होती है और तो पावर्स क्या करती होती हैं? माइनस करते हैं जब वो डिवाइड हो रही होती हैं। तो ये बेस सेम थी, डिवाइड हो रही थी, तो पावर्स क्या करेंगे? हम उनको माइनस करेंगे। 1/30 मल्टीप्लाई बाय 10⁸ - 6, आंसर क्या आएगा? 10⁻²। अब क्या है कि आपने 1 को 30 से डिवाइड किया, आपके पास आंसर क्या निकलेगा? 0.0333 × 10⁻² मीटर। अब जो है आपने 10⁻² का मतलब क्या है? 100 है, 2 0 आएंगे, तो आपने क्या करना है? 0.033 को आपने 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आपके पास आंसर क्या निकलेगा? 3.33 मीटर। ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकल आई। हमने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने हैं, उसमें क्या कहता है? इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। उसके टाइम पीरियड में क्या चेंज आएगा? आपने सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट देनी है, इफ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल देन इट्स टाइम पीरियड इज इंक्रीज बाय √2 टाइम्स। ये आपने बता दिया। अब आपने इसकी स्टेटमेंट को जो है प्रूफ करना है। किस तरह से आप प्रूफ करेंगे? यहाँ पर कि हमारे पास लेंथ को है जो है हमने डबल कर दिया, लेंथ को हमने 2l कर दिया। ये हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला है इसका, वो क्या है हमारे पास? t = 2π√L/g। आपने क्या करना है? l की जगह 2l पुट कर देना है, तो हमारे पास क्या टाइम पीरियड निकलेगा? यहाँ पे t' = 2π√L/g। √2 को हमने सेपरेट कर लिया। यहाँ पर जो है ये सारी की सारी वैल्यू किसकी है? टाइम पीरियड की है। तो यहाँ पे हमारे पास t' क्या निकलेगा? √2t। तो हम क्या करेंगे? उसका टाइम पीरियड इंक्रीज़ किया है √2 टाइम।
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें, वो क्या कहता है, बॉल इज ड्रॉड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू अ फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग, इज द मोशन ऑफ द बॉल सिंपल हार्मोनिक और नॉट। आपने इसको एक्सप्लेन करना है कि उसकी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन है या नहीं है। जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि उसमें जो है बॉडी अगर मूव कर रही है टू एंड फ्रो या अप एंड डाउन, तो वो कहाँ से गुजरेगी, अपनी मीन पोजीशन में से गुजरेगी। अब जो है अगर बॉल उसने ड्रॉप की है तो वो जो बाउंस कर रही है वो अपनी मीन पोजीशन में से नहीं कर रही, वाइब्रेट तो करिए लेकिन अपनी मीन पोजीशन में से बार बार नहीं गुजर रही। तो क्या है उसकी कंडीशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन जो है उसको ही फुलफिल नहीं करा, तो इसकी मोशन जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगी। आपने इसकी स्टेटमेंट लिख देनी है, बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट ऑन टू अ फ्लोर एंड कीप्स बाउंसिंग अप एंड डाउन, its motion is not simple harmonic motion because its motion does not fulfill the necessary conditions of simple harmonic motion। ये जो है आपका सेकेंड क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट परफॉर्म 2 एक्सपेरिमेंट्स विद अ सिंपल पेंडुलम, ही और शी यूज 2 बॉब्स ऑफ डिफरेंट masses by keeping other parameters constant. To his or her astonishment, the time period of the pendulum did not change. Why? अब जो है उसने 2 डिफरेंट मैथ के जो है बॉब्स यूज़ कर लिए, एक उसने 5 kg का कर लिया होगा, एक उसने 2 kg का कर लिया होगा, या ग्राम्स वगैरह के कर लिए होंगे। तो क्या है उसने डिफरेंट मैसेज ले लिए, लेकिन दूसरे जो पैरामीटर्स थे, मतलब उसने जो थ्रेड की लेंथ थी वो सेम रखी, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा अर्थ पे, तो जो है दूसरे पैरामीटर्स उसके सेम थे। अब यहाँ पर अगर हम टाइम पीरियड देखें तो टाइम पीरियड इसका सिंपल पेंडुलम किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे डिपेंड करता है और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है। मैथ्स को तो इसमें कोई रोल ही नहीं है, अगर हम मैथ्स चेंज भी कर लेते हैं तो उसके टाइम पीरियड पे कोई इफेक्ट जो है नहीं होगा। अब हमने रीजन बता देनी है आपने, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज गिवन एज t = 2 pi √L/g। आपने बता देना कि टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है और किस पे जो इंडिपेंडेंट है। किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम जो है, वेयर L1 इज द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग एंड R इज द रेडियस ऑफ द बॉब, मतलब उसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा और ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन पे डिपेंड करेगा। इंडिपेंडेंट किसके ऊपर है, मास के ऊपर और वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड के ऊपर, इन दोनों से वो इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन देता है 4 वाला, व्हाट टाइप ऑफ वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। अब उसकी प्रोपगेशन के लिए जो है उसके मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये कौन से टाइप आएगी वेव्स की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आपने इसकी बता देना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। उसके बाद उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कुछ एग्जाम्पल्स दे देनी है, रेडियो वेव्स, टेलीविजन वेव्स, एक्स रेज, गामा रेज, लाइट वेव्स, उसके बाद जो है हीट वेव्स, ये आपने इसकी एग्जाम्पल दे दी। नेक्स्ट वाला जो है 5 वाला क्वेश्चन क्या कहता है, प्लेन वेव्स इन द रिपल टैंक अंडरगो द रिफ्रैक्शन व्हेन दे मूव फ्रॉम डीप टू द शैलो वाटर, व्हाट चेंज अकर्स इन द स्पीड ऑफ द वेव्स। जब जो है वेव कहाँ से जाती है, डीप से जो है शैलो की तरफ जाती है, तो क्या उसके ऊपर असर पड़ता है। जब जो है स्पीड वेव जो है डीप से शैलो की तरफ जाती है तो उसकी क्या करेगी, उसकी स्पीड कम हो जाएगी। शैलो में क्या करती है, उसकी स्पीड कम होती है, और डीप वाटर में उसकी स्पीड वेव्स की क्या होती है, ज़्यादा होती है। आपने इसका रीज़न बता देना है, द स्पीड ऑफ द वेव्स इज लेस इन द शैलो वाटर देन द डीप वाटर, द चेंज इन द स्पीड ऑफ वेव्स व्हेन दे ट्रैवल फ्रॉम द डीप वाटर टू द शैलो वाटर कॉजेज दैम टू चेंज द डायरेक्शन। वो उसकी डायरेक्शन क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इस तरह से आप देखें, अगर वेव यहाँ से आ रही है तो क्या करेगी, अपने रास्ते से हट जाएगी। यहाँ से आई अपने रास्ते से हटी, उसने अपनी डायरेक्शन क्या की, चेंज कर ली। अगर जो है वेव अपनी डायरेक्शन को चेंज कर ले तो इस फिनोमेना को क्या कहते थे, रिफ्रैक्शन कहते थे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रही है। दिस चेंज इन द डायरेक्शन वेव्स इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन एज शोन द फिगर। ये आपने फिगर बना देनी है साथ में। उसके बाद जो है वो बता रहा है कि रेशियो, जो दोनों की स्पीड की जो रेशियो है वो कांस्टेंट की इक्वल है, और ये किसकी इक्वल है, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की इक्वल आती है। It is found that the ratio of the velocities of the waves in the two medium is constant and is equal to the ratio of the sine of the angle of incidence एंगल आई, जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंस पढ़ते हैं, टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल आर। जो उन दोनों की स्पीड के रेशियो हम किस तरह से लेते हैं, डिवाइड की फॉर्म में लेते हैं, v1 डिवाइड बाई v2 इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस ऊपर और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नीचे, और दोनों किसकी इक्वल आ जाएंगे, कांस्टेंट के। द अबव इक्वेशन इज नोन एज द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी हो गए, आपके न्यूमेरिकल्स भी हो गए, चैप्टर भी खत्म हो गया। लॉन्ग क्वेश्चंस जो है वो वहीं से आपने चैप्टर से देख के जो है मार्क कर लेने हैं, तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है कंप्लीट।